जरा सोचिए, हाथ में जो फोन है, जो गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, इन्हें पावर कहाँ से मिलता है? ये एक ऐसी शक्ति है जो है तो हमारे चारों तरफ पर दिखती नहीं। तो आज हम इसी अनदेखी शक्ति यानी सेल्स और बैटरी की दुनिया में चलेंगे और इसके राज जानेंगे। कभी सोचा है, जब हम रिमोट का बटन दबाते हैं या कार की चाबी घुमाते हैं तो सब कुछ एक पल में कैसे काम करने लगता है? ये सारा का सारा कमाल है उन छोटे छोटे पावर हाउस का जिन्हें हम सेल और बैटरी के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस कमाल की टेक्नोलॉजी को और करीब से समझते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, इसकी नींव से। ये सारी पावर, सारी एनर्जी एक बहुत ही छोटी सी चीज से शुरू होती है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल। चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या भला और काम कैसे करती है। एकदम आसान भाषा में समझे तो सेल एक ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर के केमिकल्स की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है, बस। और जब हमें ज्यादा पावर चाहिए होती है तो हम ऐसे ही कई सेल्स को एक साथ जोड़ देते हैं और बस बन गई बैटरी, है ना सिंपल। लेकिन सवाल ये है कि क्या सारे सेल एक जैसे होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होते हैं प्राइमरी सेल और दूसरे सेकेंडरी सेल। आइए देखते हैं कि इन दोनों में मेन फर्क क्या है। देखिए, फर्क एकदम साफ है। प्राइमरी सेल मतलब वो सेल जो हमारे टीवी के रिमोट में लगते हैं, एक बार इस्तेमाल करो और फेंको, यूज एंड थ्रो वाले। एक बार उनके केमिकल एनर्जी खत्म तो सेल भी खत्म। वहीं दूसरी तरफ है सेकेंडरी सेल, जैसे हमारे फोन या कार की बैटरी। ये रिचार्जेबल होते हैं, इन्हें बार बार चार्ज कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो केमिकल रिएक्शन है ना, वो रिवर्स हो सकती है। तो अब इन रिचार्जेबल सेल्स में सबसे कॉमन वाला कौन सा है? वो है लेड एसिड बैटरी। ये वही बैटरी है जो दशकों से हमारी गाड़ियों को पावर दे रही है। तो चलिए अब जरा इसके अंदर झांकते हैं और पता लगाते हैं कि भाई इसमें ऐसा क्या खास है। एक लेड एसिड सेल के अंदर ना 3 मेन चीजें होती हैं। पहली है पॉजिटिव प्लेट, जो भूरे रंग की होती है और लेड पेरोक्साइड से बनती है। दूसरी है नेगेटिव प्लेट, ये ग्रे कलर की स्पंजी लेड से बनी होती है। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज है एक लिक्विड सल्फ्यूरिक एसिड का घोल, जिसमें ये दोनों प्लेटें डूबी रहती हैं। इसी को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। एक सिंगल लेड एसिड सेल, सिर्फ एक सेल, हमेशा 2 वोल्ट का ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा करता है। ये इसका स्टैंडर्ड है, इसकी पहचान है। अच्छा, पर ये कैसे पता चलेगा कि बैटरी फुल चार्ज हो गई है? इसका एक बड़ा सीधा सा तरीका है। बैटरी के अंदर जो लिक्विड है ना, यानी इलेक्ट्रोलाइट, उसकी डेंसिटी नापी जाती है। इसे कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। जब बैटरी फुल चार्ज होती है तो ये रीडिंग आती है 1.28। तो ये नंबर सीधे सीधे बैटरी की हेल्थ और चार्ज लेवल बता देता है। ठीक है, तो एक सेल से मिले 2 वोल्ट, लेकिन कार को चलाने के लिए तो चाहिए पूरे 12 वोल्ट। तो फिर ये ज्यादा पावर आएगी कहाँ से? इसका जवाब छिपा है इन सेल्स को जोड़ने के तरीके में। चलिए देखते हैं कैसे। सोचिए जरा, अगर 2 वोल्ट से 12 वोल्ट पर जाना है तो इन सेल्स को किस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा? इसका जवाब है सीरीज कनेक्शन। इसमें हम सेल्स को एक लाइन में लगाते हैं, मतलब एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, फिर उसका पॉजिटिव अगले के नेगेटिव से, ऐसे। इससे होता यह है कि सबका वोल्टेज जुड़ता चला जाता है। तो 2 वोल्ट वाले 6 सेल सीरीज में लगा दिए तो हो गए ना पूरे 12 वोल्ट। लेकिन मान लीजिए हमें वोल्टेज नहीं बढ़ाना है, हमें चाहिए कि बैटरी ज्यादा देर तक चले, मतलब उसकी करंट कैपेसिटी बढ़ जाए। तब क्या करेंगे? उसके लिए हम सेल्स को पैरेलल में जोड़ते हैं, मतलब सारे पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ और सारे नेगेटिव टर्मिनल एक साथ। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे वोल्टेज नहीं बढ़ता, वो 2 वोल्ट ही रहता है। लेकिन हाँ, बैटरी की टोटल कैपेसिटी बढ़ जाती है, मतलब वो ज्यादा देर तक पावर दे पाएगी। तो हमने ये तो देख लिया कि सेल्स को जोड़ते कैसे हैं। अब आते हैं सेकेंडरी सेल्स की सबसे बड़ी खासियत पर, कि उन्हें रिचार्ज किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये बैटरी चार्जिंग होती कैसे है, और साथ ही एनर्जी बनाने के एक मॉडर्न तरीके यानी सोलर सेल पर भी एक नज़र डालेंगे। बैटरी चार्ज करने के मोटे तौर पर 2 मेन तरीके हैं। एक है कांस्टेंट करंट मेथड, जिसमें एक फिक्स्ड करंट बैटरी को लगातार दिया जाता है, और दूसरा है कांस्टेंट वोल्टेज मेथड, जिसमें वोल्टेज को फिक्स रखते हैं और करंट धीरे धीरे कम होता जाता है। अब कौन सा तरीका इस्तेमाल होगा, ये बैटरी के टाइप और उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। जब एक लेड एसिड बैटरी चार्ज हो रही होती है ना, तो उसमें कुछ चीजें साफ साफ दिखती हैं, जैसे गैस के बुलबुले निकलते हैं,
जिसे गैसिंग कहते हैं। बैटरी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट, उसके अंदर के लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी फिर से ऊपर जाने लगती है, मतलब वो फुल चार्ज की तरफ बढ़ रही है। अब बात करते हैं एक बिल्कुल अलग तरह के सेल की, सोलर सेल। ये सिलिकॉन नाम के एक मटेरियल से बनता है और इसका काम तो सच में कमाल है। ये बिना किसी केमिकल रिएक्शन के सीधे सूरज की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट कर देता है। क्लीन एनर्जी का इससे अच्छा सोर्स और क्या होगा। तो काफी सारी बातें हो गईं। चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं। देखते हैं कि मेन पॉइंट्स कितने याद हैं। पहला सवाल, याद करने की कोशिश कीजिए, एक सिंगल लेड एसिड सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना होता है? अगर जवाब 2 वोल्ट है तो बिल्कुल सही। हर लेड एसिड सेल स्टैंडर्ड 2 वोल्ट ही बनाता है। अगला सवाल, ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो सेल्स को कैसे कनेक्ट करेंगे? एकदम सही, उन्हें सीरीज में जोड़ा जाता है ताकि सबका वोल्टेज प्लस होता जाए। तो आज हमने सेल्स और बैटरी की दुनिया को समझा, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। टेक्नोलॉजी तो हर दिन बदल रही है। लिथियम आयन से लेकर सॉलिड स्टेट बैटरी तक आने वाले टाइम में बैटरियां और भी पावरफुल, सेफ और लॉन्ग लास्टिंग होने वाली हैं। सोचना भी कितना एक्साइटिंग है कि आने वाले कल की दुनिया को पावर देने वाली ये बैटरियां आखिर कैसी होंगी। इस पर सोचने के लिए एक बढ़िया सवाल है ना?